महादेव। जय जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं द्विग्रही योग के बारे में। सूर्य से बन रहे द्विग्रही योग के बारे में। किसी भी जन्म पत्रिका में या कुंडली में एक ही खाने में यदि दो ग्रह बैठे हुए होते हैं तो उनको द्विग्रही योग कहते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं सूर्य से बनने वाले द्विग्रही योग के बारे में। यदि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातक ऑलराउंडर होते हैं, सभी कार्यों को बड़ी दक्षता के साथ करते हैं, किसी भी कार्य को बहुत ही सुगमता और दक्षता के साथ तरीके से उस कार्य को संपन्न कर लेते हैं। ऐसे जातक बहुत उच्च पद पर भी होते हैं। यदि ये द्विग्रही योग अच्छे स्थिति में केंद्र के भावों में अगर बनी हुई हो तो ऐसे जातक उच्च पद पर होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन साथी के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं और निरंतर ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं यदि सूर्य के साथ मंगल बैठे हों तो क्या कहना है। सूर्य और मंगल ये दोनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं और ऐसे जातक के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, पराक्रमी होते हैं, बलवान होते हैं, इनके अंदर क्रोध भी ज़्यादा होता है। ऐसे जातक किसी प्रशासनिक विभाग में बहुत ऊंचे पद पर होते हैं। यदि ये ग्रह जो है ये युति अगर अच्छे हाउस में हो तो सूर्य मंगल अच्छे डिग्री पे हो तो अति प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर में ज़्यादातर सर्जन पाए जाते हैं। ऐसे जातक अपने कार्यों को करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे देखते हैं सूर्य के साथ यदि बुध बैठे हो तो क्या कहना है। सूर्य और बुध, आदित्य और बुध, ये बुधादित्य योग भी होता है जो अत्यंत शुभ योगों में से एक होता है। ये ऐसे जातक जो होते हैं वो गणित के माहिर होते हैं, अकाउंट्स में उनका बहुत अच्छा होता है, ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और विद्या में की बात अगर कही जाए तो अपने जीवन में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की विशेषता ये होती है, विशेषता क्या उसको नेगेटिव पॉइंट कहा जाए, ऐसे लोग थोड़े अस्थिर होते हैं। किसी भी एक चीज़ पर उनका फोकस नहीं होता है, वो स्थिर होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग विषयों पर अपना दिमाग चलाते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट होती है इनकी। अब बात करते हैं कि सूर्य के साथ यदि देवगुरु बृहस्पति, तो ये अत्यंत शुभ योगों में से एक योग है, क्योंकि गुरुवादित्य योग ये हुआ। गुरु और आदित्य से बनने वाला ये शुभ योग, इसको गुरुवादित्य योग भी कहते हैं। ऐसे लोग कर्म परायण होते हैं, धर्म परायण होते हैं और बहुत ही ऊंचे पद पर भी होते हैं। ऐसे लोग अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग राजा के प्रिय होते हैं। राजा से तात्पर्य ये है कि उच्चाधिकारी इत्यादि, मंत्री इत्यादि, इन सब चीज़ों से देखा जाता है जो आज के परिवेश में जिस तरह से है। तो ऐसे लोग सबके समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं। ये लोग समाज में प्रतिष्ठित लोगों के प्रियजन भी होते हैं ये लोग। तो ये सब बहुत सारी विशेषताएं हैं। गुरुवादित्य, गुरु और जब सूर्य एक हाउस में होते हैं तो इस तरह के परिणाम निकल आते हैं। सूर्य के साथ यदि शुक्र की युति हो जाए तो सूर्य और शुक्र एक दूसरे के एंटी हैं, शत्रु माने जाते हैं। फिर भी ऐसे लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लोगों के विशेषता ये है कि ऐसे लोग अपने रिलेटिव्स, अपने मित्रों के, अपने रिलेटिव्स के, अपने रिश्तेदारों के
को भरपूर रेस्पेक्ट देते हैं, आदर करने वाले होते हैं, थोड़े कंफ्यूज अवश्य होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा प्लेजर का कमी होता है, जो लग्जरी होता है उसकी थोड़ी कमी होती है ऐसे लोगों के जीवन में। तो ये रहा सूर्य और शुक्र की युति का फल, इसको हम मोटे तौर पर समझ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं सूर्य के साथ यदि शनि हो तो। सूर्य के साथ यदि शनि हो तो ऐसे लोग एक तो कंफ्यूज होते हैं, ऐसे लोगों के कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों के कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं, शत्रु भी ऐसे लोगों के ज़्यादा होते हैं। ये अपने कार्य क्षमता को उचित दिशा में अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। जितना इनको करना चाहिए उतना उचित अपने क्षमताओं का उचित दिशा में अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। ये इनकी कमी है, ये कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। तो ये कुछ बातें जो हमने आपको बताई, ये सब कुछ लागू तभी होगा यदि ये जो ग्रह युतियाँ हैं, द्विग्रह, ये कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि हो तो इसका पूर्णतः फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, यानी इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए यदि इन भावों के अतिरिक्त अगर बाकी के भावों में, केंद्र के भावों में, केंद्र त्रिकोण के भाव में ये युति अगर बन रही है, द्विग्रही योग बन रही है, तो इसका बड़ा ही शुभ फल मिलता है। हाँ, बशर्ते सूर्य और बाकी के ग्रह वो अंश बल से मजबूत होने चाहिए, अपने नीच राशि में ना हो इत्यादि। इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत आवश्यक है। एक मोटे तौर पर मैंने सूर्य के साथ सभी ग्रहों की बन रही द्विग्रही योग के बारे में आप सबों के बीच में प्रस्तुत किया है। मोटे तौर से इसको समझा जाए और आगे भी अन्य ग्रहों के साथ द्विग्रह की क्या स्थिति बनेगी, क्या परिणाम होंगे, उन सब चीज़ों पर अगले वीडियो में भी हम आप लोगों से निश्चित रूप में चर्चा करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।